नाज़रीन, हमने ये सुन रखा था कि जालिम और जाबिर हुक्मरान हों तो अवाम का नुकसान ही होता है, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है। ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो वीआईपी ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क की अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन वीआईपीज के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम हर वो ख़बर जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हो, जिससे अवाम में मायूसी फैले, उसको हम रोक लेते हैं। हम जिस तरह इशफ़ाक़ अहमद साहब ने कहा था कि वो दलील जो आपका दोस्त या आपका करीबी साथी छीन ले उसको रोक लिया जाए। हम भी कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में अमन व अमान, इस्तेहकाम और सलामती ये चीज़ें फैल जाएं ताकि अवाम खुशहाल है तो नहीं लेकिन खुशहाल नज़र आना शुरू हो जाए। लेकिन नाज़रीन, जब हुक्मरानों ने यह ठान रखी हो कि वो अवाम से ज़िंदा रहने का हक़ भी छीन लेंगे तो फिर ये मीडिया की मजबूरी है कि वो हकीकत दिखाएं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रोज़ ये सर्विसेज हॉस्पिटल का वाक़या है। वहाँ पे एक मरीज़ का ऑपरेशन जारी था और ऑपरेशन के दौरान ही बिजली चली गई। बिजली जाने के साथ ही अमूमन जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा बड़ा आना जाना है वहाँ पे, अमूमन दोस्तों यारों के साथ सबके साथ गपशप भी है, डॉक्टर्स के साथ उठना बैठना भी है, तो अमूमन होता यही है कि हमने तो कभी नहीं देखा, अगर हम एमएस ऑफिस में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं तो फ़ौरन वो जनरेटर ऑन हो जाता है और बिजली आ जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई इसमें आपने देखा कि किस तरह से एक मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा था, बिजली चली गई और फिर उसके बाद पूरा 1 घंटा बिजली नहीं आई, जबकि डॉक्टर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि नीचे जो वीआईपी वार्ड है, जो अशराफिया के कमरे हैं, वहाँ पे जनरेटर अलाउ हैं और चल रहे हैं। लेकिन ओटी का, ऑपरेशन थिएटर का जो फ्यूल है वो चूँकि ख़त्म हो चुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाइट का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा बिजली नहीं आई। वल्लाह आलम, अगर वो इंसान, वैसे तो हम इंसान कहलवाने के लायक ही नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो क्या है, अब क्या कहा जा सकता है, आम लोग हैं। आम, ये आम अली मद्दे वाला नहीं है, ये आम आइन अलिफ आम, ये आम वाला आम है। लेकिन हमारी वैल्यू अली मद्दा वाला आम जो होता है, वो जो चूसने वाला होता है, वो भी नहीं है। तो ये है नाज़रीन इस कौम की अहमियत, इस कौम की असलियत कि इसके हुक्मरान अशराफिया वो इंजॉय कर रहे हैं, वो आज भी उसी तरक्की से तेज़ी कर रहे हैं जैसी आज से 15 से 20 साल 30 साल पहले कर रहे थे। लेकिन अवाम जुल्म, जबर और महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान का सफाया कर देना या पीटीआई की गवर्नमेंट को हटा देना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो ये थी कि अगर आप अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को या अपने उन लोगों को जो कहते थे कि हम बड़े अहल हैं, हम बड़े लायक हैं, अगर आप उनको लेकर आए तो उनको चाहिए था कि वो आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो डिलीवर करते। नाज़रीन, बातें सभी करते हैं, लेकिन जो आपकी बातें होती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस का आईना होती हैं, जिसमें पता चल जाता है कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम की गवर्नमेंट बनने से पहले आप कीमतों का थोड़ा सा जायज़ा ले लें। आज से 1.5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो पेट्रोल की कीमत 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अप्रोक्सीमेटली कोई 175 या 170 रुपए के करीब थी, लगभग थी। आज वही पेट्रोल 200 और 53 रुपये, ये 10 रुपये अभी रिसेंटली कम किए गए, इस वजह से ये 253 पे गया, वरना 263, 200, यानी कि 100 रुपया फ़ी लीटर 1 साल में आवाम भुगत रही है 1 लीटर पेट्रोल पे। सिमिलरली नाज़रीन, अगर हम आटे की बात करें, चूँकि मैं ख़ुद जो है वो ग्रोसरी करता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, मुझे चीज़ों की कीमतों का अंदाज़ा है,
तो वो आटा 10 किलो का थैला जिसकी कीमत थी 550 रुपया, नाज़रीन 550, फिर वो 650 रुपये का गालबन हो गया। अब वही आटा 10 किलो वाला पूरे 1500 रुपये में आपको दस्तयाब है। 1470 रुपया रेट है, लेकिन 1470 रुपये में कोई भी नहीं देता 1500 रुपये का 10 किलो आटे का थैला आपको मिलता है, वो भी आपने जलीलो ख्वार होकर आपने लेने। सिमिलरली अगर हम कुकिंग ऑयल्स की बात करें, घरेलू जो कुकिंग ऑयल है, अगर हम उसकी बात करें, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो दैट कि 1 लीटर में 200 रुपये फी लीटर का इजाफा, ये कुकिंग ऑयल की कीमत है। बिजली की नाज़रीन कीमत की बात कर लें तो बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हर गरीब अमीर की मजबूरी है। इतनी गर्मी हो गई हुई है, एसी चलते हैं, ट्रैफिक की आलूदगी है, पोल्यूशन है, तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि बिजली तो आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है। तो अगर हम बिजली की कीमतों की बात करें तो एक ऐसा फार्मूला डाला गया है जो आम इंसान की समझ में ही नहीं। 100 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मुख्तलिफ रेट है, अगर 200 यूनिट करते हैं तो मुख्तलिफ रेट है, अगर 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली कोई 8000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। नाज़रीन 200 यूनिट, छोटी से छोटी जो फैमिली है जिनके पास एसी भी नहीं है, उनका भी खर्च 200 यूनिट, 200-250 यूनिट वो भी जला लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ़ भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान या फिर हमारी अशराफिया के वो चेहरे, कभी आप इनको कहें कि आप 2 मिनट के लिए इस गर्मी में किसी ठंडी जगह पे बैठ के दिखा दें तो ये मरने वाले हो जाएंगे, और गरीबों से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो पंखा भी ना चलाएं। तो नाज़रीन ये है महंगाई की सूरत हाल। हाँ, अब हम आ जाते हैं, जाहिर सी बात है, इतनी टेंशन डिप्रेशन के बाद अवाम ने बीमार होना है, बीमार होने के बाद इलाज नामुमकिन है। मैंने खुद देख रखा है ऐसी फैमिलीज़, बेपनाह ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके यहाँ, जिनकी फैमिली में कोई एक आध अगर दिल का या दिमाग का या कोई सीरियस किसी भी मर्ज़ का कोई पेशेंट आ गया तो वो अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उस मरीज़ पे खर्च कर देते थे। इमरान खान ने इस कौम के साथ भलाई की, उसने इनको हेल्थ कार्ड दिया कि चलो 8 लाख रुपए तक इलाज फ्री करवा लेंगे। इस हुकूमत ने आते ही इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस हेल्थ कार्ड से हुई। उन्होंने कहा गरीब जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता, इन्होंने वो हेल्थ कार्ड बंद कर दिए। लैपटॉप स्कीम, नाज़रीन मुझे ये समझ नहीं आती, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेने को हवा नहीं है, मैं तो कहना चाहता था कि लेने को सांस भी नहीं है, तो ऐसे मुल्क में आप लैपटॉप्स तकसीम कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती आप कहाँ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। और नाज़रीन 1.5 साल में मौजूदा हुकूमत की शानदार कारकर्दगी, वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान अपोजिशन वालों को जेल में डालता था, अब तो आप नहीं डाल रहे हैं, अब तो आप बड़ा नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं, अब तो आपने सबको छोड़ दिया हुआ है। नाज़रीन अवाम की आंखें भी हैं, कान भी हैं, और अब ये अवाम दिमाग भी रखती है, अकल भी रखती है, शऊर भी रखती है। अब ये आपको किसी भी सूरत में वोट नहीं देंगे। और नाज़रीन अवाम का भी असल इम्तहान अब यही है कि वो उठ खड़ी हो और अपने हक़ के लिए कम से कम वोट की ताकत तो लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन 8300 पे आप अपना वोट इंदराज करवाएं और अपना हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। इन जालिम जाबिर हुक्मरानों, सियासतदानों का ख़ात्मा अपने वोट के साथ करें। अगर आप वोट डालने नहीं निकलेंगे तो फिर आप पे यही मुसल्लत कर दिए जाएंगे और आइंदा 5 साल भी ये आपके ऊपर मुसल्लत रहेंगे। फिर आपने किसी से शिकवा या शिकायत नहीं करनी। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क के लोगों पे अपना रहम फरमाए, क्योंकि नाज़रीन ना ही तो ये कोई सहाबाए कराम का दौर है और ना ही कोई वलियों का दौर है कि जिस दौर में हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आपने उठना है, अपने हक़ के लिए कोशिश करनी है, तो ही सारा कुछ अच्छा होगा। वरना मौजूदा हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को पकड़ लिया जाए, इमरान खान को धर लिया जाए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ख़ात्मा कर दिया जाए, ताकि वो इमरान खान जिसने इस मुल्क में अशराफिया और ये जो ख़ानदानी मरूसी सियासत थी उसको ललकारा था, इमरान खान की सज़ा ही यही बनती है कि चूँकि उसने सिस्टम में बेहतरी लाने की बात की थी तो उसको साइड लाइन लगा दिया जाए, उसको नाअहल कर दिया जाए, ताकि अगर हो सके तो मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बने, जो कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं।
नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बने, उनके बरखुरदार वज़ीर ख़ारजा बने और उनकी बेटी जो आसफ़ा भुट्टो हैं वो वज़ीर आला सिंध बने, मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी बड़ी वजारत पे हों और उनके साहबजादे वजारत आला KPK के मनसब पर फायज़ हो जाएं। इनकी ख्वाहिश तो यही है। अगर आप नहीं उठेंगे, अपना वोट नहीं डालेंगे, तो ये 3 से 4 ख़ानदान आपके ऊपर अगले 10 साल के लिए, बल्कि 20 साल के लिए, बल्कि आपके बच्चों पे भी हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।